की प्रेस वार्ता के बारे में बताइए। डॉक्टर अजय कुमार जी की जो टिप्पणी रही पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल श्री रघुवर दास जी के विषय में जो उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक रूप से यहाँ प्रभावित कर रहे हैं, इसी के विरुद्ध में हम लोगों ने उनको एडवोकेट सोमेन कुमार की तरफ से नोटिस भेजा है। क्योंकि एक तो इस तरीके की टिप्पणी किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे वैसे व्यक्ति पर, क्योंकि राज्यपाल को निर्विवाद कहा जाता है और इस पर नहीं किया जा सकता है। ये संविधान के आर्टिकल 361 का सीधे सीधे वायलेशन है। जबकि राज्यपाल के खिलाफ कोर्ट तक का कोई वैसा चार्ज आप नहीं चला सकते, तो कोई पॉलिटिकल वक्तव्य में आप ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आप राजनीतिक फायदे के लिए जनता को दिग्भ्रमित मत करें, क्योंकि आम जन जो है वो नहीं जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल आए हैं तो क्या कोई पॉलिटिकल मीटिंग के लिए आए हैं, पर्सनल मीटिंग के लिए आए हैं, या फिर यहाँ सामाजिक सरोकार। आप लोग भी एक्टिव हैं, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ के रहने वाले हैं, जब भी वैसा मौका मिला यहाँ के पर्व त्योहार इस मौके पर शुरू से शरीक हुए हैं, तो वैसा शरीक होना राज्यपाल का दायित्व भी बनता है और व्यवहारिक है। लेकिन उस चीज को पॉलिटिकली अपने फायदे के लिए आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं, वो चीज सरासर गलत है। हम लोगों ने उनके खिलाफ नोटिस भेजा है और अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो फिर हम लोग आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इस तरीके की टिप्पणी करने पर आर्टिकल 356(1) और 356(2) के तहत उन पर चार्जेस फ्रेम होता है। आगे हम इस पर विचार करके कार्रवाई की मांग करेंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण बताएं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण यही है कि डॉक्टर अजय कुमार जी के एक संविधान पद के रहने के बाद भी कुछ टिप्पणियाँ की हैं हमारे महामहिम जो कि उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास जी के ऊपर। उसी के विषय में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। क्या है पूरा मामला बताइए। किसी भी राज्यपाल के विरुद्ध राज्यपाल का जो पद है वो लगभग समकक्ष होता है राष्ट्रपति के। राज्य का कार्यकारी जो हेड होगा, एग्जीक्यूटिव हेड, वो राज्यपाल। संविधान का अनुच्छेद 361 इस बात को स्पष्ट ये उल्लेखित करता है कि किसी भी राज्यपाल पर पद पर रहते हुए कोई भी क्रिमिनल चार्जेस या इस तरीके की सुनवाई नहीं की जा सकती। बिना साक्ष्य के, बिना किसी एविडेंस के इस तरीके से डॉक्टर अजय कुमार भी, जो कि IPS रह चुके हैं, संवैधानिक पद पे भी रहे हैं, खुद पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, सांसद रहते हुए भी इस गरिमा को भंग किया है कि राज्यपाल पर बेमतलब की एक अनुपयुक्त टिप्पणी उन्होंने की। महामहिम यहाँ पे बेस्ड हैं, आना जाना लगा रहता है, ये आज से नहीं है। उन्होंने कभी आया भी तो सामाजिक सरोकार के बाद उनका कभी भी कोई पॉलिटिकल बिट नहीं रहता है, कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं रहता है, ना ही किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में रहते हैं। इसके बाद भी उन पर इस तरीके से छुरा वक्तव्य देना ये कभी भी अशोभनीय है। सिविल सोसाइटी की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा, कहीं भी संविधान पर अगर इस तरीके का अतिक्रमण होता है, संविधान का वायलेशन होता है, संवैधानिक व्याख्या को गलत तरीके से परिभाषित किया जाता है, तो वहाँ एक दायित्व बनता है भारतीय नागरिक होने के नाते कि आप आगे बढ़िए और इस तरीके की चीज़ों को काउंटर कीजिए। इसी के नाते हम लोग इस शहर में सामाजिक जीवन से, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि इस तरीके से दिग्भ्रम की स्थिति नहीं पैदा की जा सकती। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 356(1) और 356(2) इस तरीके से आधारहीन टिप्पणी करने पर उसके अगेंस्ट एक चार्ज फ्रेम होता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों का मांग ये होगा कि इस विषय पर डॉक्टर अजय कुमार जी शहर से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले। आगे फिर नहीं होता है तो फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे कि आगे हम लोग क्या करना चाहिए। क्या मामला दर्ज करेंगे? क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा? कुछ नहीं, क्या मानते हैं, क्या कारण, क्या लाभ उनको हो सकता है चुनाव में लाभ लेने? सर्टनली वो चुनाव में लाभ लेने के लिए भाजपा के अगेंस्ट एक मुहिम के तहत इधर कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं विपक्ष का जो आचरण है ये इस तरीके से अमर्यादित हो गया है। कहीं बंगाल में
गवर्नर के अगेंस्ट डिस्प्यूट, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव होने के नाते, एग्जीक्यूटिव हेड होने के नाते राज्यपाल पर कोई भी उस तरीके की टिप्पणी या फिर उस तरीके का कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए। इस चीज से हर पॉलिटिकल पार्टी को बचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पद है जो संविधान के जब ट्रांसफॉर्मेशन टाइम होता है उस समय सबसे अहम जो पद होता है यही होता है, और जो संविधान का संरक्षक होता है, संविधान का कस्टोडियन होता है। इसलिए ऐसे पद पे कोई भी गरिमाहीन वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि डॉक्टर अजय इस चीज पे शहरवासियों से माफी मांगे। नहीं माफी मांगते हैं, बात नहीं आती है, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? क्या ये FIR की तरफ जाएंगे आप लोग? देखिए, इस पर हम लोग एक बार विचार कर लेते हैं, इसके बाद जो भी उपयुक्त कदम होगा जरूर उठाएंगे, इसलिए कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं, ये इस सिविल सोसाइटी का मुद्दा है, ये सामाजिक सरोकार का मुद्दा है, ताकि आगे से कोई भी इस तरीके के संवैधानिक पद पे, जो कि निर्विवाद संवैधानिक पद होता है, राष्ट्रपति का हो, राज्यपाल का हो, जस्टिस का हो, और उस पर इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके का जो टीकाकारी है, इस चीज को बंद होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर अजय कुमार ने बिना कोई सबूत, बिना कोई उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, फिर भी उन्होंने एक टिप्पणी की है महामहिम के ऊपर, राज्यपाल जी के ऊपर, और ये गलत है, सरासर गलत है। अगर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते हैं, उन्हें आप तो देख रहे होंगे वो अपने एक्स ट्विटर में भी और सोशल मीडिया पर भी लगातार, और आप लोग के माध्यम से भी लगातार वो इस तरह की टिप्पणियां करते आ रहे हैं। वो खुद एक IAS रह चुके हैं, उन्हें इस बात का अच्छी तरह ज्ञान होगा कि 361 के तहत किसी पर भी इस तरह की टिप्पणी करना, और जो कि एक राज्यपाल है उन पर करना, ये एक मतलब बहुत ही गैरतमंद बात है। इस तरह की टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए। अगर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर हम लोग आगे की विचार विमर्श करके आगे की जो प्रतिक्रिया है उसे करेंगे। देखिए, चुनाव में इस तरह की बातें इसलिए आ रही है कि वो अपना फायदा देखना चाह रहे हैं, इस पर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि वो एक राज्यपाल है। एक राज्यपाल पर इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही गैर जिम्मेदार हरकत है, और वो खुद IAS रह चुके हैं। आप किसी भी राज्यपाल, राष्ट्रपति या ऐसे पद पर जो बैठते हैं उन पे इस तरह की तीखी टिप्पणी करना उचित नहीं है।